आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारा क्वेश्चन है, इन द कैनिजारो रिएक्शन विच इज़ द स्लोएस्ट स्टेप। तो कैनिजारो रिएक्शन में कौन सा स्टेप स्लो होता है? हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें बताना है उनमें से कौन सा स्टेप जो है वो स्लोएस्ट स्टेप होगा, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्टेप स्लोएस्ट होता है उससे हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता चलता है। तो यहाँ से हम देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि कैनिजारो रिएक्शन होता क्या है, इसमें कितने स्टेप होते हैं और कौन सा स्टेप स्लोएस्ट होता है। तो सबसे पहले कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है? जब भी एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो वो कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो वहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब हुआ कि वहाँ पे एक साथ उस एल्डिहाइड के साथ क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जब एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो तब इसे बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है PHCHO, उसका 2 मोल लिया गया है और बेस है। बेस के प्रेजेंस में क्या यहाँ पे बन रहा है? देखो PH2CH2OH, मतलब क्या हुआ कि इस एल्डिहाइड का रिडक्शन होके ए अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, है ना। और दूसरा क्या है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाया है ना। तो यहाँ पे देखो रिडक्शन होके अल्कोहल बनाया और ऑक्सीडेशन जब हुआ तो क्या बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाया। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इसका मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पे जैसा कि हमने इसमें बताया कि क्या होता है, जब अल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो कॉन्सेंट्रेटेड बेस के प्रेजेंस में उसका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, यही हमारा कैनिजारो रिएक्शन होता है। तो देखो इसका मैकेनिज्म होता है कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, PHCHO। तो इस तरह से फिनॉल, हमारा फिनाइल ग्रुप है हमारे पास, तो ए बेंजीन रिंग है और इससे क्या जुड़ा हुआ है, COH। अब देखो यहाँ पे OH माइनस है हमारे पास। OH माइनस के पास है निगेटिव चार्ज जो है ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण इस कार्बन पे कमी आएगी इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह OH माइनस अटैक कर देगा। तो इस अटैक के बाद क्या होता है, देखो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा PHCO माइनस H, है ना, और यहाँ से OH अटैच हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो हमारा निगेटिव चार्ज है ना, तो निगेटिव चार्ज क्या होगा, ये यहाँ पे रहेगा और ये जैसे ही इस पे अटैक करेगा, निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, तो ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, देखो ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड के साथ यहाँ पे पीएच 2 मोल हमने लिया था इस एल्डिहाइड का, तो ये बॉन्ड के साथ इस पे अटैक करेगा, है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें PHC डबल बॉन्ड OH, सॉरी H नहीं है यहाँ पे, H के साथ ही बॉन्ड क्या किया है, ये जाके अटैक किया है वहाँ पे, है ना। तो यहाँ से हमें देखो PHCOOH मिल गया, यहाँ पे कार्बन का 4 बॉन्ड बन गया है। और उसके बाद क्या है हमारा, जब इस पे अटैक किया था
तो ये बॉन्ड खुल गया होगा ऑक्सीजन पे, है ना। तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुआ, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, CO माइनस CH2। अब देखो यहाँ पे क्या है, OH है, मीन्स हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इसे अच्छे से लिखते हैं बॉन्ड बना के। अब देखो इसे हमें चाहिए, यहाँ पे चाहिए इसको हाइड्रोजन, है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है अपना लोन पेयर जो है इस H प्लस को दे देगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से हमें मिल जाएगा PHC डबल बॉन्ड O, और ये जो बॉन्ड है इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा, तो O माइनस प्लस PHCH2OH। तो देखो ये हमारा मैकेनिज्म था इस कैनिज़ारो रिएक्शन का। तो यहाँ पे जो है इसका सॉल्ट मिला है, अगर KOH रहता तो यहाँ पे K आ जाता, इस माइनस चार्ज के साथ K पॉजिटिव आ जाता, NaOH रहता तो Na पॉजिटिव आ जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ OH माइनस था, तो ये हमारा क्या मिल गया, ये हो गया कार्बोक्सिलिक सॉल्ट हो गया। तो और ये क्या बन गया, हमारा अल्कोहल बन गया। तो देखो यहाँ से हमें दिख रहा है कि इस कंपाउंड का ये जो बना है ये क्या हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है ना, ऑक्सीडेशन। और यहाँ से जो ए कंपाउंड बना है हमें, ये क्या हुआ है, ये इसका रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन होके अल्डिहाइड क्या बनाया है, अल्कोहल। तो हमारा क्वेश्चन था कि कौन सा स्टेप स्लोएस्ट होगा। तो यहाँ पे जो है ए हाइड्राइड का ये जो H माइनस का अटैक हुआ है इसका C डबल बॉन्ड O पे, ये जो था हमारा स्लोएस्ट स्टेप था, तो ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। तो हमारे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शंस चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है अटैक ऑफ OH माइनस एट कार्बोक्सिल ग्रुप। तो OH माइनस का अटैक क्या हो, ये देखो न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये आसानी से अटैक करेगा, तो ये स्लोएस्ट स्टेप नहीं होगा, है ना। सेकेंड है ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्राइड टू द कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये जो है हमारा ये हाइड्राइड का जो ट्रांसफ़र हुआ है ये हमारा स्लोएस्ट स्टेप है, तो यही हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड, मीन्स इस एसिड से यहाँ से जो H प्लस को हटाया गया, ये बोल रहा है कि ये वाला स्टेप स्लोएस्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इसके पास क्या है, निगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के पास, तो ये निगेटिव चार्ज आसानी से देना चाहेगा। यहाँ पे H प्लस है, तो H प्लस को यहाँ से आसानी से उठा सकता है ना, तो ये हमारा स्लोएस्ट स्टेप नहीं होगा। नेक्स्ट है द डीप्रोटोनेशन ऑफ PHCH2OH। तो डीप्रोटोनेशन यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारा अल्कोहल बन गया, है ना। तो स्लोएस्ट स्टेप कौन सा हुआ, द ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड टू द कार्बोनिल कंपाउंड। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।